आज इस वीडियो में पेपर प्लेट बिजनेस करने वालों के लिए सारे प्रॉब्लम का सॉल्व लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को सब बताऊंगा कि बेलन की सेटिंग कैसे करेंगे, बेल्ट की सेटिंग कैसे करेंगे, मोटर की सेटिंग कैसे करेंगे, पेपर की सेटिंग कैसे करेंगे, प्रेशर की सेटिंग कैसे करेंगे और प्लेट की सेटिंग कैसे करेंगे। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब नई नई मशीन हम लेते हैं और उसके बाद मैकेनिक नहीं आता चालू करने के लिए, 1 महीना निकल जाता है, 1.5 महीना निकल जाता है, वो मशीन वैसी के वैसी रह जाती है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि उसे मशीन को चालू कैसे करें और हम मैकेनिक के पास कॉल करते हैं, मगर मैकेनिक हमारी बात को टाल देता है 1-1.5 महीने के लिए। और कभी कभी क्या होता है ना, वो आता भी नहीं है और हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम इस मशीन को चालू कर दें। वैसे खास इस मशीन में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चालू नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस मशीन के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं कि इस मशीन को जब आप नई मशीन लेके आते हैं तो आप उसे चालू कैसे करें। आप किसी भी मैकेनिक के ऊपर निर्भर ना रहे, आप खुद मशीन लिए हैं तो आप उसे खुद चला ले, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा चालू करने के लिए। कुछ सात है सेटिंग इसमें करने के लिए, वो आप एक बार कर दीजिएगा ना, फिर आपको 2 ही सेटिंग करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये 7 सेटिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया चैनल में। तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं कि पेपर प्लेट मशीन, न्यू मशीन को हम ओपनिंग कैसे करें खुद पे। फ्रेंड्स यदि आप लोग पेपर प्लेट मशीन नहीं लेके आए हैं तो आप लोग को बस मैकेनिक नहीं आ रहा है, तो आज हम आप लोग को 7 सेटिंग बताएंगे मशीन में, वो आप 7 सेटिंग कर लीजिएगा तो आपकी मशीन चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 ही सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि वो 7 सेटिंग कौन से हैं और कैसे हम मशीन को चालू करें। फ्रेंड्स जब हम नई मशीन लेके आते हैं ना गाड़ी पे, तो हमारी सारी नटें लूज हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा ना, जब आपकी नट लूज हो जाएगी तो आप 20 या 21 का नट ले आइएगा। एक पाना होता है या चाबी ले आइएगा, सलाई रिंच होता है वो ले आइएगा। तो लाने के बाद जब भी आप मशीन लेके आते हैं तो ये सब आप नट देख रहे हैं ना, ये सब 2 इधर है, 2 इधर है और 2 उधर है, 2 उधर है। किसी में क्या होता है, ये वाली डबल ब्लॉक हो जाता है, तो आपको 4 नट इधर हो जाएंगे और 4 नट उधर हो जाएंगे। आइए दिखाते हैं किस तरह होता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग डबल ब्लॉक की मशीन लाते हैं तो 4 नट आपके इधर हो जाएंगे और 4 नट इधर हो जाएंगे, और उसी तरह से 4 नट आपके उधर भी हो जाएंगे। तो जब भी आप न्यू मशीन लेके आते हैं तो आप इसे टाइट कर लीजिए पाना से। 21-20 की पाना लगेगा इसमें, तो आप इस जितने भी नट हैं इनको फुल टाइट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये नट को टाइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स नट को टाइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, बेल्ट की सेटिंग। अभी सोचिएगा बेल्ट की सेटिंग कैसे करें, क्योंकि बेल्ट की सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बेल्ट हम कभी इधर होता है, इसका कोई भी निशान लगा हुआ नहीं होता, इसे हम अपना निशान खुद लगाना पड़ता है। तो हम आपको आज एग्जैक्टली लोकेशन दिखाते हैं कितना आपको करना होगा जो आपकी बेल्ट की पलटी ना करे। तो ये दिखाते हैं। फ्रेंड्स जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ से इंची टेप रखिएगा और यहाँ नापिएगा 1.25 इंच पे इसको आप कस दीजिएगा। इसको कसने के बाद यहाँ पे एक नट होता है, यहाँ पे जैसे कि इस तरफ नट है, हम बिल्डिंग कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो नट होगा उसको टाइट कर दीजिएगा 1.25 इंच पे। इसको रखने के बाद उसके बाद आप ये बेल्ट चढ़ा दीजिएगा। अब आप सोचिएगा हम बेल्ट कैसे चढ़ाएंगे, तो देखिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं। आप इसको पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ने के बाद एक हाथ से यहाँ दबा लीजिएगा या फिर नट से दबा दीजिएगा। इसको बाद इसको घुमाइएगा ना तो ये आपका खुद ही ऑटोमेटिक ही ये चढ़ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया बेल्ट की सेटिंग। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। हमारा थर्ड है मोटर की सेटिंग। मोटर की सेटिंग कैसे करें। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि जब हम मोटर लगाते हैं, क्योंकि जब मशीन से नई मशीन आती है तो हमारी मोटर की नट लूज रहती है और इसी वजह से हमारा बेल्ट भी लूज रहता है। तो इसकी सेटिंग कैसे करें। इसकी सेटिंग बहुत इजी सेटिंग है। आप ये 4 नट देख रहे हैं, 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। इन नट को खोल देना है और बेल्ट चढ़ा के इस नट मोटर को ना इधर मारना, पीछे की तरफ, जिस तरफ हमारी मशीन का रोल होता है ना, पेपर का रोल जहाँ रखा था उधर आपको धक्का मारना है। धक्का मारने के बाद देखिएगा ये बेल्ट आपका टाइट हुआ है कि नहीं। ये जब टाइट हो जाता है तो आप इसको यहाँ पे नट को कस दीजिएगा। नट कसने के बाद देखिएगा कभी कभी क्या हो, जब मोटर चलती है ना तो ये बेल्ट इस तरह पलट जाता है।
या फिर इस तरह पलट जाता है। तो इसका क्या कारण है हम दिखाता हूँ अभी। यदि आपका बेल्ट पलटता होगा यहाँ से, तो आप यहाँ पे सामने से खड़े होकर देखिएगा, ये जो बेल्ट सीधा जा रहा है ये आपका सीधा है या नहीं। अगर तिरछा होगा तो इस नट को खोल के आप इसको पुल्ली को हल्का इधर कीजिएगा, और यदि इस तरफ पलटता हो तो इधर कीजिएगा, ऐसा इस तरफ पलटता हो ना इस तरफ, तो आप इसको इधर कीजिएगा। तो ये आपकी हो जाएगी सेटिंग। दूसरी बात आई है कि प्लेट की सेटिंग कैसे करें, तो भी आपको हम सिंपल तरीका दिखाते हैं। जब हम नई मशीन लेके आते हैं तो ये हमारी नट के ऊपर होता है और इसकी कोई भी सेटिंग नहीं होती है, ये हमारी है प्लेट की सेटिंग। तो प्लेट की सेटिंग करने के लिए हमें सबसे बेहतर तरीका दिखता है ये तिल्ली। आप ये देख रहे हैं ना, जब ये आपका नट पे रहेगा तो आपको नट को खोल देना है चारों तरफ से, उसके बाद ये तिल्ली को रख लेना है, ये तिल्ली रख लेना है इस तरह से, और यहाँ से इतना तोड़ देना है, जितना हमारा साइज होता है ना इसको हम इतना तोड़ देंगे। देखिए इसको हम ये तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या करना है, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये है नापेंगे कि हाँ ये हमारा बराबर है। फिर यही नाप हम इसको यहाँ पर रख के ऐसे नापेंगे कि हमारा ये सही है कि नहीं। इसी तरह से आपको प्लेट नापना है झाड़ू की तिल्ली के हिसाब से। यदि आप इस तरह से बराबर करते हैं ना तो आपका कभी भी 19-20 नहीं होगा। अब देखिए आपको दिखाना है, यदि आप लोग का नहीं कटिंग होता तो क्या करेंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग थाली चलाते हैं या फिर प्लेट चलाते हैं तो हमारी ये कटिंग नहीं होती, ये अक्सर नई डाई में होती है। अब ये क्यों नहीं होती वो आपको दिखाते हैं। देखिए यदि आप लोग नई मशीन चालू कर रहे हैं, सब कुछ सेटिंग कर रहे हैं, नहीं कटिंग हो रहा है, तो अब ये देखिए बेल्ट, ये है बेल्ट, ये टाइट है या फिर लूज है। यदि आपका ये बेल्ट लूज होगा ना तो आपका नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना होगा, ये नट आप देख रहे हैं इसे खोलना है और वही झाड़ू की तिल्ली लेना है और इसको नीचे कर देना है। इसको खोल के इसको नीचे करके नाप लेना है। इसको भी नापना है आपको और इधर भी नापना है, उधर भी नापना, उधर भी नापना है। ये चारों पैर होता है ना, यदि इसको बराबर रखिएगा तो आपका ये टाइट रहेगा। यदि आपका ये बेल्ट टाइट रहेगा तो आपकी थाली और प्लेट या कटोरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करेगा। तो आइए हम देखते हैं बेलन की सेटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स ये है बेलन की सेटिंग। बेलन की सेटिंग बहुत इजी सेटिंग है। जैसा कि आप ये नट देख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बैरिंग के ऊपर रखा हुआ है। आप न्यू मशीन लेके आते हैं तो न्यू मशीन में लोगों को नहीं पता होता कि बेलन की सेटिंग कैसे करें। जब तक हम बेलन की सेटिंग नहीं करते हमारा पेपर दाएं बाएं भागता है, लेकिन उसको हमें सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे नट ये दोनों हम खोल देंगे। इस नट खोलने के बाद यहाँ से भी खोल देंगे और वहाँ से भी खोल देंगे। उसके बाद जब ये दोनों नट ऊपर उठ जाएगा ना तो एक चूड़ी यहाँ से बैठाएंगे और एक चूड़ी वहाँ से बैठाएंगे, फिर एक चूड़ी यहाँ से बैठाएंगे, फिर एक चूड़ी वहाँ से बैठाएंगे। इस तरह करके चार चूड़ी करके दोनों को प्रेशर देना है, मीडियम प्रेशर, जितना कि हमारा ये बेलन घूम जाए आसानी से इस तरह से। इसीलिए इसको प्रेशर की सेटिंग करते हैं, बेलन की सेटिंग करते हैं। और इसी हिसाब से जितनी चूड़ी यहाँ से बैठाइएगा ना उतनी ही चूड़ी आपको वहाँ से बैठाना होगा। तो ये तो आपको बेलन की सेटिंग हो गई है। अब देखिए पेपर की सेटिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स अब हम पेपर की सेटिंग करेंगे। क्या होता है ना, जब हम नई मशीन लेके आते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि पेपर कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आता है, कभी क्या होता है ना, कभी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आता है। तो क्या करें, तो देखिए जब भी हमारी नई मशीन आती है ना तो इसका कोई गारंटी नहीं होता है ये यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कुछ नहीं पता रहेगा। और हमें ये भी नहीं पता था ये कहाँ रहेगा, इसे हमें कहाँ रखना होगा, क्योंकि हम तो नए हैं, हमें कुछ नहीं आता समझ में कि हम क्या करेंगे। तो ये सब आपको सेटिंग एक बार करना होगा। देखिए जब भी आपकी मशीन नहीं आती है तो इसको करना होगा आपको सीधा। देखिए इसको घुमाना है तो ये आपका सीधा होगा। देखिए ये हमने घुमा दिया और ये देखिए ये हमारा सीधा हो गया। यदि आपका ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रहता है ना डाई से, आप देख सकते हैं बिल्कुल डाई से हमारी ये सीधी है ना। जब डाई से आपका ये सीधा होगा तो आपको ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, इसको पूरा बेल्ट को सेटिंग करना है। जहाँ तक आपका बेल्ट उठेगा ना वहीं पे इसको लाके सेट करना है। और यहाँ पे एक नट है, इसको कस देना है, तब ये आपका पूरा सेट हो जाएगा। तो आपका पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, मीडियम आएगा जितना हमें चाहिए।
अब बात आती है पेपर छोटा या बड़ा करने के लिए। यदि हम 4 इंच काटेंगे, 6 इंच काटेंगे या फिर 8 इंच काटेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो पता नहीं है। देखिए ये है नट हमारा, पेपर छोटा या बड़ा करने साइज हमारा ये। तो ये क्या है, यदि आप 13 इंच काटिएगा, 12 इंच काटिएगा, 10 इंच काटिएगा, यदि आप 13 इंच काटिएगा ना तो ये आपका नीचे आएगा, नीचे। ये हम 13 इंच पे सेट कर रखे हैं। यदि आप 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच काटिएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि जितना बड़ा आइटम काटिएगा उतना ये नीचे आएगा, जितना छोटा आइटम काटिएगा ये उतना ऊपर जाएगा। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम पेपर की सेटिंग करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं प्रेशर की सेटिंग कैसे करें। फ्रेंड्स ये है प्रेशर की सेटिंग। कई बार क्या होता है ना, न्यू मशीन आती है और हम लोग को ये नहीं पता होता कि प्रेशर की सेटिंग है या नहीं है, ये दाब क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है। और जब हम मशीन को ऑन ऑफ इससे करते हैं ना, इससे हम मशीन को ऑन ऑफ करते हैं तो ये मशीन डाई पर डाई रख के बैठ जाती है और ये उठता नहीं है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो उठ नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ये प्रेशर है। यदि आप लोग का डाई पे डाई रख के बैठ जाता है ना तो आपको इसको ना इससे ऊपर करना है ऐसे। यदि आप ऐसे घुमाइएगा तो डाई ऊपर जाएगा, यदि आपको ऐसे घुमाइएगा तो डाई नीचे जाएगा। यदि आप लोग का डाई पे डाई बैठता है तो इसको प्रेशर को ऊपर कीजिए। यदि आप लोग का प्लेट हो या कटोरी है नहीं कटता है तो आप इसको नीचे कीजिए, क्योंकि देखिए यदि आप लोग कटिंग नहीं हो रहा है तो आप प्रेशर नीचे कीजिए। यदि आप लोग को डाई पे डाई रख के बैठ जा रहा है तो आप इसको ऊपर कीजिए। ये तो आपको प्रेशर की सेटिंग हो गया है। अब देखिए मशीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस 2 बटन होता है। ये होता है हीट का कंट्रोलर और ये होता है पंखा का। ये जो आप पीछे पंखा देख रहे हैं ना रेड कलर का, वो होता है फैन का स्विच। और ये होता है मशीन का ऑन ऑफ। ये है मशीन का ऑन ऑफ। आप लोग क्या कीजिएगा, जब न्यू मशीन लेके आते हैं तो आप मशीन में हीट लाइन दे दीजिए। जब आप बिजली दीजिएगा लाइन में ना तो देखिएगा 3 बल्ब जल जाएगा। जलने के बाद आपको दिखाएगा ये मीटर है कि मेरा वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद यदि आप थाली काटते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कीजिएगा तो कटोरी से ही, तो आप इनको 50 पे रखिएगा दोनों को। ये देखिए ये है ना, बिल्कुल 50 पे रखिएगा दोनों को, हीट को। ये कंट्रोलर है हीट का, ज़्यादा रखिएगा तो आपका ये जल जाएगा, इसीलिए कम रखिएगा। इसको हीट रखने के बाद 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद देखिएगा कि हमारी मशीन हीट हो गया। हीट होने के बाद क्या कीजिएगा, मशीन को पहले पंखा चालू कीजिएगा। ये स्विच दिए हम इसको चालू कर दिए तो हमारा पंखा चालू हो जाएगा। उसके बाद ये मशीन की ऑन ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे तो मशीन हमारी आ जाएगी। यदि आप लोग का आने के बाद ना देखिए कि हमारा नहीं कटिंग हो रहा है तो ये प्रेशर है, इसको बढ़ाइएगा। यदि आप लोग का देखिएगा कि ये हमारा जब डाई बैठता है पेपर यहाँ एक्स्ट्रा आता है तो देखिए क्या करना होता है आपको। यदि पेपर एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये नट को खोल के ना इसको हल्का सा ऊपर करना है। यदि आप लोग का नहीं एक्स्ट्रा आ रहा है और हमारी ये प्लेटें फट रही है, देखिए यदि आपका यहाँ से फटता है ना या फिर यहाँ से फटता है बीच से तो क्या करना होगा। यदि आपका पहले बीच से दिखाता हूँ, यदि आपका यहाँ से फट रहा है तो आप ये जो नट देख रहे हैं डाई के अंदर 4 है, इसको खोल के स्प्रिंग है इसके अंदर से, स्प्रिंग एक ही चूड़ी कटवा देना है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और यदि आप लोग का यहाँ से कट रहा है तो देखिए क्या करते हैं, यदि आपका वहाँ से कट रहा होगा ना तो इसको हल्का सा नीचे करना है, क्योंकि वहाँ से फटने का मतलब है ये जो पेपर आपका जा रहा है वो टाइट है, इसीलिए आपका वहाँ से फट रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल रखना है। फ्रेंड्स अब तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी पेपर प्लेट मशीन चलाने में। फ्रेंड्स यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, इससे हमें हौसला मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।